कल पाकिस्तान मैच हारा था और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। आज मैंने कहा चलो आज कुछ रिव्यू करते हैं कल के मैच के हवाले से। बस यही कहूँगा कि विराट कोहली ने कमबैक किया, जो कि आप सारी जानते हैं कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से उसका डाउनफॉल जो है चल रहा था। तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी उस पर हो रहा था और इवन लोग उसकी फैमिली तक बातें कर रहे थे, लेकिन उसका यकीन जो था वो नज़र आया। और कल उसका जो करैक्टर था, जब आपका यकीन पोता होता है तो फिर वो करैक्टर आपका नज़र आ रहा होता है। सो वो नज़र आया उसकी बैटिंग में। तो वैसे भी आप देखें कि कितने फिट और स्मार्ट हैं। उसके साथ हार्दिक पांड्या ने जो उसको सपोर्ट किया मेंटली और इमोशनली, उसको कहते रहा कि आप जो है वो कर सकते हैं। और फाइनली विराट कोहली ने ऐसे किया, हालांकि वो खुद वो आउट हो चुका हुआ था। तो पाकिस्तान टीम की तरफ से बस ये था कि लक फैक्टर था इंडिया के साथ। और पाकिस्तान टीम को बस ये था कि उन्होंने एक गलती जो की है, उन्होंने एक्स्ट्रा बॉलर जो है वो नहीं खिलाया, तो वो खिलाना चाहिए था। सिर्फ वो 5 बॉलर के साथ गए थे जिनको उन्होंने 4-4 ओवर देने थे, तो 20 ओवर उन्होंने कंप्लीट अपने करवाने थे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, एक बॉलर हमेशा आप एक्स्ट्रा रखें। नवाज़ का वो रोल नहीं था जो उसने एशिया कप में भी प्ले किया और मैच हम हारे। मैं समझता हूँ यहाँ पे 20 रन भी होते तो नवाज़ कभी भी डिफेंड नहीं कर पाता, क्योंकि आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ माइकल हसी ने 17 रन का टारगेट था आखिरी ओवर में। सैयद अजमल उस टाइम अपने पीक पे था और टॉप बॉलर था, उससे डिफेंड नहीं हुआ था 17 रन। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि नवाज़ जो है वो 16 रन इवन 20 रन कैसे डिफेंड कर सकते हैं। हमेशा 10 से ऊपर जो स्कोर होता है T20 में आखिरी ओवर में, वो फास्ट बॉलर ही डिफेंड करता है। कभी भी स्पिनर ने डिफेंड नहीं किया। कभी कोई ऐसा मुझे याद नहीं है कि कभी किसी स्पिनर ने डिफेंड किया इतना स्कोर। अगर किया होगा तो शायद किया होगा, लेकिन अमूमन और मोस्टली जो फास्ट बॉलर हैं वो आखिरी ओवर में इतना स्कोर जो है डिफेंड करते हैं। पाकिस्तान को ये सजेशन है कि वो बड़े अच्छा खेले। ऑस्ट्रेलिया में 160 करना इन कंडीशंस में अगेंस्ट इंडिया, और इतने हाई वोल्टेज मैच था कल, आपने देखा ही है। तो 160 करना यही बड़ा एक मुश्किल टास्क था, तो पाकिस्तान ने किया। शान मसूद बड़ा अच्छा खेला, उसके साथ जो साथ दिया इफ्ती चाचा ने। वाकई जो घर के बड़े होते हैं, जो चचाए होते हैं, वो घरों की इज़्ज़त संभालना जानते हैं, और चाचू ने अच्छी इज़्ज़त संभाली। चाचू, मैं आपको सलूट करता हूँ। और आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो आपने वाकई आसान करके दिखाया, और आपने वाकई दिखाया कि मैंने ये जो कहा था वो सही कहा था। सो अभी पहला मैच है T20 का। सो आप हिम्मत ना हारे, होप इज़ एवरीथिंग। दुआओं में याद रखें अपनी टीम को, हौसला देते रहे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल से एटलीस्ट लाजमी खेलेगी। अपना एक एक्स्ट्रा बॉलर जो है वो साथ रखें, प्लेइंग 11 में हसनैन को ऐड कर लें, या आपके पास बैकअप पे एक और फास्ट बॉलर है वसीम, वो एज ए ऑलराउंडर भी यूज़ हो सकता है, छक्के अच्छे से मार सकता है, तो आप उसको ऐड कर लें। आसिफ अली को आप बाहर कर दें, क्योंकि आसिफ अली ने 1-2 छक्का मारना है, 1-2 छक्का तो वो हसनैन मार सकता है नीचे से, वो वसीम मार सकता है। तो आपका जो है बॉलर है वो भी अच्छी हिटें मार लेते हैं, आसिफ अली की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इन कंडीशंस में। सो आप वसीम को ऐड करें प्लेइंग 11 में, उससे बॉलिंग भी करवाएं, उससे बैटिंग भी करवाएं, तो फिर आपका टेम्पो जो है वो उस लेवल तक पहुंच सकता है। बस यही कहूँगा। और एक दफ़ा फिर इंडिया को मुबारकबाद, उनकी वैसे भी आज हैप्पी दिवाली थी, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग जो है वो रहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से उनको भी हैप्पी दिवाली। और इंडिया में जो इंडियन, उनको भी। और विराट कोहली ने तो वाकई उनकी दिवाली को दिवाली बना दी है। और कोहली, यू आर ग्रेट, यू वर ग्रेट, यू आर ग्रेट, एंड यू विल बी ग्रेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और देखते रहिए तनहदर यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्ट योर ऑल प्लेयर। और बाबर आजम रिजवान की वजह से ये कहूँगा कि यार आप दोनों कुछ करो, क्योंकि अगर आप करते हो तो फिर 200 प्लस लगता है बोर्ड पे।
ये तो सिर्फ शान मसूद और इफ्ती चाचा थोड़ा सा अच्छा खेले तो 160 हमने अचीव किया। आप अगर ऊपर से अच्छा खेलोगे तो हम डेफिनेटली हम 200 प्लस जो है वो दे सकते हैं टारगेट। और हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमने तो 160 पे उनको फंसा लिया हुआ था, बस उनकी लक अच्छी थी कि वो निकल गए और कोहली जो है वो मैच पूरा निकाल के ले गया, नहीं तो कभी भी ये मैच नहीं जीत सकते थे। बहरहाल आप अपना बॉलर जो है वो ऐड करें, मोहम्मद वसीम की जगह बनती है आसफ अली की जगह, क्योंकि वो वसीम जो है हिट्टे भी कर लेगा और बॉलिंग भी करेगा, फास्ट बॉलर है। और बस यही कम्बिनेशन आपका बेहतरीन है। ऊपर से आप जो ओपनर भेजते हो उसको, रिजवान को और बाबर को, इनको ज़रा समझाएं कि आप अपना जो है वो रोल अपना अदा करें ताकि हम आगे जो है वो फर्दर मूव कर सकें। नेक्स्ट मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ है 26 अक्टूबर को, आई थिंक पर्थ में है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो जीत के साथ जो रिव्यू या जो कमेंट्स होते हैं उनकी अपना एक मज़ा होता है। ये तो हार वाला था, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन पर्थ। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।